आप सब दोस्तों ने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। और आज आपको थोड़ी सी गमनाक खबर देता हूँ कि पिछले चंद घंटों से तैयब उर्दगान तुर्की के हॉस्पिटल में सीवियर कंडीशन में है, एमरजेंसी में है। और उनकी ये जो कंडीशन है ये क्यों हुई उस पर इस वक्त चार मुख्तलफ जो अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, उन पर हम बात करेंगे। क्योंकि कल रात को तैयब उर्दगान अपनी इलेक्शन कैंपेन से फारग होकर एक टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू के दौरान उनकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल में लेके वो उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि तुर्की का मीडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, वो बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है, इसलिए इस वक्त चार अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि तैयब उर्दगान को किसी ने जहर दे दिया है और उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। दूसरी जो अफवाह र्यूमर एक चलती जा रही है वो ये है कि उनको टीवी प्रोग्राम के दौरान ही वहाँ पे बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ और उस हार्ट अटैक की वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो अपना इंटरव्यू भी मुकम्मल नहीं कर सके और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और इसी में तीसरी जो न्यूज़ है वो ये चल रही है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन की वजह से थकावट का शिकार थे और उस थकावट की वजह से उनका जो मैदा है, स्टोमिक में प्रॉब्लम आई और वो जो स्टोमिक की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उसको कंट्रोल ना कर सके और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और चौथी चीज़ जो उनका मीडिया, टर्किश मीडिया जो है जिसको रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि वो अभी नॉर्मल है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन साथ उन्होंने ये बताया कि उनको सर्दी की शिद्दत की वजह से उनका जिस्म जो है वो शेल हो गया और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। क्योंकि आप जानते होंगे कि तैयब उर्दगान एक लंबे अरसे से तुर्की के साथ अटैच है और जब भी तुर्की का नाम आता है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसमें तैयब उर्दगान की जो लीडरशिप स्किल्स हैं उनका सबसे अहम रोल है। और आपको ये भी बताता जाऊं कि तैयब उर्दगान की उम्र इस वक्त 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है और 70 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा जब इलेक्शन कैंपेन भी करता है, मीडिया टॉक्स भी करता है, मुख्तलिफ जगहों पर स्पीच भी करता है, उसकी फिज़िकल एक्टिविटी भी होती है, मेंटल एक्टिविटी भी होती है और इमोशनल भी। इसलिए इस तरह की सिचुएशन में एकदम से वो इस तरह का हेल्थ का जो शॉक है वो ऐसा नहीं है कि एक अनएक्सपेक्टेड है, वो किसी वक्त भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आप तमाम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और बहुत जल्दी वो अपने मामलात और अपने जो हुकूमती वो उनकी असाइनमेंट्स होती हैं उनकी तरफ वो वापस आ जाए।